हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए ये बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर का मेन प्रॉब्लम होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर एंट्री ले लिया लेकिन एग्जिट कहाँ पर लेना चाहिए, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट को पहचाने कैसे। तो एक हम लोग लाइव यहाँ पर लेकर चलेंगे। कोई सा भी ये 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी के, इनमें से कोई सा भी स्टॉक पिक करते हैं हम लोग और हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट या बाउंस बैक से हम लोग कैसे बचे। ठीक है, लेट्स सी। चलो कौन सा स्टॉक ले लें? हम ले लेते हैं, काम करते हैं, कुछ मेटल उठा लेते हैं। मेटल में JSW स्टील उठा लेते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा स्टॉक है और काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स दिए हैं इसने लास्ट डेज के अंदर, और ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो ये मोटा मोटा चार्ट है। वन डे के टाइम फ्रेम पर मैंने JSW स्टील उठा लिया है। अब ऑल्दो अगर मैं JSW के पूरे मार्केट के ट्रेंड को देखूं तो इसका जो पूरा व्यू है वो पूरा व्यू मुझे नजर आ रहा है बुलिश। ठीक है, यानी ये मार्केट के अंदर ऊपर जाकर देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो 2020 में ये शेयर मोटा मोटा 200 रुपए के आसपास मोमेंटम करता था, लेकिन आज की तारीख में, आज 29 तारीख है, आज ये शेयर 783 रुपए के आसपास मोमेंटम कर रहा है, यानी डबल से भी कई गुना ये स्टॉक हो चुका है। तो क्या अब इसके अंदर एंट्री बनता है या नहीं बनता है? चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं और पहचानते हैं कि आप लोगों को एंट्री यहां पर टेक्निकल के हिसाब से कहां लेना चाहिए। ठीक है, और कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमें अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन भी करना चाहिए कि गलती से अगर रिवर्सल हो गया तो आपको उस पोजीशन पर निकल भी जाना चाहिए। ठीक है, ऑल्दो अभी तक का जो व्यू है इसका पूरा बुलिश ही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहां पर अपने को रेजिस्टेंस सपोर्ट कहां पर बन रहा है। ठीक है, एक मैंने ये व्यू बना लिया है। अब मेरे पास में 2022 अप्रैल के फाइनेंशियल ईयर से मुझे एक पूरा व्यू दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं उठा के लगा देता हूं यहां पर। ये रहा 1 2 3। ठीक है, 2022 के फाइनेंशियल ईयर से, यानी हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 वाला, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये 3 बार 780 के आसपास भाव पर ये बार बार टिका रहा। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर इसका व्यू देखना चाह रहे हो, अब फॉल्स ब्रेकआउट यहां पे कब हो सकता है? फॉल्स ब्रेकआउट कई बार हो सकता है। हम लोग यहां पे हर बार फंसे हैं क्योंकि बायर हर बार टॉप पर फंसता है, और टॉप यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर फंसने के बाद में एक अच्छे ट्रेडर को भी वेट करना पड़ जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जब तक ये इसके 780 के जो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक इसको क्रॉस करके वापिस इसी 780 के सपोर्ट को नहीं ले लेता, तब तक इसके अंदर बाइंग का एंट्री करना मेरे हिसाब से अपने आप को टॉप पर एंटर कराना हो गया, और ये सबसे हैवी पॉइंट हो गया यहां पर। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपने लोअर लोज और अपने हायर लोज को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई सेम है, यानी हायर हाई जो है, हायर हाई पॉइंट सेम है, यानी ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। ठीक है, यानी 780 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है और साइडवे हो जाता है तो यहां पर एक हमें बहुत ही प्यारा रियल ब्रेकआउट मिलेगा। बट इस रियल ब्रेकआउट को होने के लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ये वही सिचुएशन है जहां पर ये 760 या 720 तक भी आ सकता है, और वापस इसको अगर तोड़ने जाएगा तो फिर मैं सोचूंगा कि ये बाइंग ट्रेंड में हो सकता है। ठीक है, चलो इसको एक बार थोड़ा सा और अपन क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं और जूम करके एक बार इसका चार्ट हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि कहां तक जाने की उम्मीद रखता है ये। ठीक है, ऑल्दो पूरा जो ट्रेंड है, पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर पूरा स्ट्रांग रहा है, 1 2 3। ठीक है, एक पूरा पैरेलल चैनल यहां पर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। यहां से भी अपन देखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये ऑलरेडी है। ठीक है, यानी ये इसका पास्ट हो गया, और पास्ट 780 टू 785 के आसपास ही है। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1, यहां पर ये कंडीशन बनती है कि अगर
ये JSW स्टिल 780 से 840 तक भी गया तो भी मैं इसको मानूंगा कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद में हल्का सा ये जो रेजिस्टेंस था, अभी जो इसके करंट भाव पर है, ये इसका रेजिस्टेंस है, यानी बार बार इसी पॉइंट पर टकराकर ये नीचे की तरफ चला जाता है। बट नीचे से जो इसके हायर लोज हैं, ठीक है, दीज आर हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, इन हायर लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है। हायर लोज को ब्रेक नहीं करने का मतलब है बाजार के अंदर बाइंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम है, दैट्स वाई सेलर उसको नीचे की तरफ नहीं खींच रहा है। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 1, अपने ऑल टाइम हाई या हायर हाई को ये ब्रेक करने के पॉइंट पर ही खड़ा है, बट ये एक बार ब्रेक करेगा एक बार ब्रेक करके 880 तक जाने की कोशिश करेगा, वापिस आएगा, 800 का सपोर्ट लेगा और 800 के सपोर्ट के बाद में ये वापस 880 को जब तोड़ेगा तो मैं इसे मानूंगा कि ये अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू है और ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कुछ दिनों तक और लंबा बाजार खींचेगा। तो ये रहा ओवरव्यू किसी भी स्टॉक के अंदर। फॉल्स ब्रेकआउट को समझने के लिए हमें उसके 2 बार अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ने के बाद में उसी रेजिस्टेंस सपोर्ट को एज एन सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर वो ले लेता है तो जाकर फिर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पर एंट्री करना चाहिए। और ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग एक बहुत ही प्यारा सा प्राइस एक्शन पैटर्न देखकर या कैंडल देखकर या वॉल्यूम देखकर आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग खुद डिसाइड करें, फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट के अंदर आप लोग कैंडल देखकर तो एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैंडल हमेशा आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट या कई सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा इनडिसिसिव कर देगी। जब आपको लंबा रुकना होता है तो आप लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए प्राइस एक्शन के बड़े पैटर्न्स और सेकंड टाइम अगर कोई चीज तोड़ रही है तो ही एंट्री लेना चाहिए। जब तक बाजार को स्टडी करें, देखें कि रिपीटेशन पैटर्न्स बार बार बन रहे हैं, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर भी रिपीटेशन हो। टिल देन वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।